नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के इशारों पर कर रहा है काम। आजम खान का इल्जाम था इसके अहकामात के खिलाफ किया जाएगा अदालत से रुजू। कर्नाटक की 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम तंजीमों ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर की मजम्मत की। बीजेपी पर लगाया फिरका परस्ती का इल्जाम। आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर MIM ने एक पसमानदा नौजवान को दिया टिकट। हैदराबाद के अंबरपेट में दलित मुस्लिम सियासी इत्तेहाद का तजुर्बा। और मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों का दिल्ली में इजलास। फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाने का किया गया अज़्म। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान ने इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया है। आजम खान ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और यूपी के वजीर बराए शहरी तरक्की आजम खान ने इलेक्शन कमीशन को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। रामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजम खान ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन CBI की तरह मरकजी हुकूमत के इशारे पर काम कर रहा है। यूपी के वजीर ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात देखना चाहिए थे, बजाय इसके इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को CBI साबित करना चाहता है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की गुलामी CBI करता है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन भी CBI की तरह कांग्रेस की इतनी बात मानेगा और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक काम करेगा। तो क्या होगा? हमारी आवाज बंद करके, हमारी जुबान काट कर, क्या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमारा संदेश पूरे देश में नहीं पहुंचेगा? यूपी के वजीर शहरी तरक्की का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आजम खान ने कहा कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 5 बजे तक का हमें समय दिया गया और 2 बजे हमारे खिलाफ हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जबकि 2 बजे हमारा जवाब इलेक्शन कमीशन में मौसूल हो गया, दिया गया। कहाँ का इंसाफ है ये? अगर इलेक्शन कमीशन हमें न्याय नहीं देगा, हमारी मजबूरी होगी हम इंसाफ को होगा। यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव भी आजम खान की हिमायत में आगे आए हैं। जो जहां तक मेरी जानकारी है, उस जवाब को देखा भी नहीं और नोटिस पहले सर्व हो गया। आदमी आजम खान साहब, नेताजी, समाजवादी लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते से कहीं भी किसी का नुकसान होगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश को किसने, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर माहौल बिगाड़ने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके नेता। वाज़ेह के जुमे के रोज इश्तियालंगेज तकरीरों का सख्त नोट लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर अमित शाह के साथ आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंतखाबी रैलियों और रोड शोज करने पर पाबंदी आयद कर दी। इश्तियालंगेज तकरीरों के मामले पर गाजियाबाद और शामली में यूपी के वजीर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आजम खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि करगिल को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने में मुस्लिम फौजियों ने कुर्बानी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबर कर्नाटक से है, जहां की तकरीबन 15 मुस्लिम तंजीमों ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में मौजूद मुतनाज़ा निकात की सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तहत मुनक्किदा इजलास में कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर यकसा सिविल कोड समेत दीगर मुतनाज़ा मामलात को इंतखाबी मंशूर में शामिल करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तहत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रियासत की 15 से ज्यादा मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली की सदारत में मुनक्किदा इजलास में कहा गया कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में मतनाज़ा नुकात को शामिल करके फिरका परस्ती का खुला सबूत पेश किया है। राम मंदिर की तामीर, मदारस की जदीद कारी समेत दिगर मतनाज़ा नुकात की भी इजलास में मजम्मत की गई। जाहिर है कि पर्सनल्लाह मुसलमानों का खास दस्तूर हयात है, दस्तूर जिंदगी है और कुरान और हदीस पर मबनी है। इसको बदलने की कोई सूरत नहीं है। ये नाकाबिल तब्दील और नाकाबिल तरमीम और तनसीख कानून है। इसलिए अगर कोई ये कॉमन सिविल कोड बनाने की बात करता है तो वो वैसा ही है जिसका इजहार किया था हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कि वो हुकूमत पागल होगी जो पर्सनल्लाह में मुदाखलत का इरादा करेगी। राम मंदिर का जो मसला कहा गया है कि इनको कहने का कोई हक नहीं था जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, वो किसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, इसमें किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से जो मदरसों की बात कही गई है कि मदरसों को में जदीद कारी लाई जाएगी, इसकी बात को भी यहाँ पर छेड़ा गया है कि मदरसों में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जहाँ पर जदीद कारी लाया जाए। इजलास में कानून माहिरीन और वकला ने भी बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के मतनाज़ा नुकात की मजम्मत की, क्योंकि हर कौम को यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मिलता है कि प्री रिलीजन फॉलो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ना हमारे रिलीजन में ये लोग दखलंदाजी करना चाहते हैं, जो इसके लिए हम लोग हरगिज तैयार नहीं, हम लोग उनको उसका मौका दिया हरगिज नहीं देंगे। उसके बाद कोर्ट ने उसे स्टे किया है, कोर्ट में स्टे पेंडिंग है। जब तक कोर्ट का मामला पूरे तौर से तय नहीं होता, ये मस्जिद का मामला, इसको कोई भी बढ़ नहीं सकता। इजलास में कहा गया कि बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के मतनाज़ा वादों के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाने की जरूरत है। सिर्फ मुस्लिम तंजीमें ही नहीं बल्कि बिरादरान वतन की सेकुलर जमातों और तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज दर्ज करवाने का भी फैसला इजलास में लिया गया। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। उधर कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने रियासत के 28 पार्लिमानी हलकों में से 25 हलकों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है, जबकि 2 हलके यानी शिमोगा और हासन में जेडीएस के उम्मीदवारों के हक में महाज ने अपना फैसला सुनाया है। बिदर पार्लिमानी हलके के सिलसिले में महाज ने कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरी जानब ऑल इंडिया मिली काउंसिल की कर्नाटक शाख ने रियासत के तमाम 28 पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। सर्वे और तमाम लोकल के हालात जानकर और अपना फीडबैक लेकर तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट से हजरत उलमा इकराम की सरपरस्ती में ये फैसला लिया गया कि कर्नाटका के 28 पार्लिमानी हलकों में से 25 जगह कांग्रेस की तायद की गई है, 2 जगह जनता दल यस की तायद की गई है, 2 जो जनता दल यस की तायद की गई है वो है शिमोगा और हासन। और हालात का जायजा लेने के बाद और हमारी जो मुकामी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, उनके मशवरे के बाद ये तय किया गया है कि तमाम 28 हलकों में मिली काउंसिल की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवारों की तायद होगी। और हमने अपनी जिली जो यूनिट्स हैं उनको बता दिया है कि वो अपने अपने तौर पर अपने इलाके में इसके लिए मेहनत करें। आमतौर से शहरी इलाकों में रहने वाले मुतमव्वल तबके की खवातीन अपने हक व रायदही का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलती। इस तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन में बेदारी पैदा करने के लिए अब इनरवेल और रोटरी क्लब ने 14 अप्रैल को रन फॉर वोट रैली का इनेकाद करने का फैसला किया है। कानपुर में रैली से वाबस्ता खवातीन ने मीडिया को बताया कि पोलिंग के दिन खवातीन को घरों से बाहर निकालने और उनके अंदर जमहूरी जिम्मेदारियां पैदा करने के मकसद से यह रैली निकाली जा रही है। करने के लिए जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग महिलाओं को प्रमोट करना चाहते हैं। एलीट क्लास की महिलाएं जो घरों में रहती हैं और वोटिंग नहीं करती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, तो कानपुर के समस्त इनर व्हील क्लब्स, रोटरी क्लब और कानपुर प्रगति मंच ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो एक ये रैली निकाले और महिला वोटरों को प्रमोट करें कि वो घर से बाहर आए और वोट डालें। लेकिन इस बार प्रशासन ने कहा है कि पोलिंग बूथ तक वो कार्ड्स का भी प्रबंध करेंगे जिससे कि महिलाओं को असुविधा ना हो। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक
बाद आगे बढ़ेंगे। जयपुर दरबार होटल में मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने जयपुर के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम दानिश्वरों ने इल्जाम आयद किया कि आजाद हिंदुस्तान के 65 साल दौर इख्तिदार में सियासी पार्टियों ने मुसलमानों की फलाह तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के जयपुर उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत मुसलमानों के फलाह बहबूद और बदनवानी के खात्मे के लिए इकदामात करने का वादा किया। जनता वोट देती है व्यवस्था परिवर्तन को, होता सिर्फ सत्ता परिवर्तन है। व्यवस्था वो की वही बनी रहती है। अक्सर गवर्नमेंट सर्वेंट को बदनाम किया जाता है क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो उसको शक करते हैं। वो एक माध्यम है गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके थ्रू वो भ्रष्टाचार और करप्शन को बढ़ावा देते हैं। जयपुर में क्या पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की जरूरत है और आप आनी चाहिए। आप आइए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और भ्रष्टाचार सिर्फ आप ही मिटा सकती है। बीजेपी एज यू नो भरपूर झूठी पार्टी है। कांग्रेस ने भी कभी कुछ हमारा नहीं किया, तो द बेस्ट इज आप एट प्रेजेंट। मुसलमानों के लिए खासतौर से जरूरी है क्योंकि मुसलमानों को जिस अंदाज से बीजेपी और कांग्रेस देख रही हैं, तो अल्टरनेट के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। आप पार्टी को एक मौका देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि साल में, 2 साल में, 3 साल में इनका क्या रवैया रहता है, क्योंकि फेडरल अंजुमन इस्लामिया झारखंड और इस्लाही मुआशरा काउंसिल ने मुसलमानों से पार्लिमानी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हक राय दही यानी अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। रांची में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फेडरल अंजुमन इस्लामिया के सदर हाजी निसार ने सेकुलर हुकूमत के क़याम के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। धर्म निष्ठता एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आम चुनाव में लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना होगा। देखा गया है कि शहरी इलाके में मतदान का प्रतिशत काफी कम होता है। ऐसे में जनता से हमारी अपील है कि सभी क्षेत्र की जनता चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाए और वोट दे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने सचर कमेटी की सिफारिशात के निफाज और वजारत अक़लियती बहबूद के बजट को प्लान बजट में तब्दील करवाने को यूपीए हुकूमत के अहम इक़दामात से ताबीर किया। हैदराबाद में सहाफियों के सामने रहमान खान ने इकरार किया कि अक़लियतों को बैंकों से जारी किए जाने वाले कर्ज़जात में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से बहुत कम कर्ज दिए गए। के रहमान खान हैदराबाद में कांग्रेस के लीडरों के हनुमंत राव और मोहम्मद अली शब्बीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर रहमान खान ने यूपीए हुकूमत के 10 साल दौर इख्तिदार पर तबसरा किया। उनका मानना है कि यूपीए ने अक़लियतों की बहबूद के लिए वो सब किया जो वो कर सकती थी। जो यूपीए ने किया है, जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन 10 सालों में, मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ा कदम था। एक तो साचार कमेटी के रिकमेंडेशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट मिनिस्ट्री, उसके बाद माइनॉरिटीज अफेयर के बजट प्लान में आ गया। ये हम बहुत वर्षों से हम पूछते थे कि दिस शुड बी ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग। पहले क्या होता था, इट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, माइनॉरिटी को जो भी करते थे नॉन प्लान था। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 11th प्लान आफ्टर द साचार कमेटी रिपोर्ट द माइनॉरिटीज इज पार्ट ऑफ द प्लान। 11th प्लान में हमने 7,000 करोड़ रखे थे, 12th प्लान में हम उसको 17,000। तो इस तरह से जब प्लान में आ जाते हैं तो उसका बजट हर साल जैसा प्लान का साइज बढ़ता जाता है, बजट का साइज भी बढ़ता है। रहमान खान ने आदद शुमार से ये साबित करने की कोशिश की कि यूपीए ने अक़लियतों की आबादी वाले इलाकों में 25,600 नए स्कूल्स के कयाम के अलावा 114 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस शुरू किए। रहमान खान ने कहा कि यूपीए के मंशूर में 2 अहम ऐलानात किए गए हैं। If UPA is returned back to power. Similarly, we have promised these several steps will be taken for the minorities, particularly the 2 areas which is being agitated by the minorities is regarding the detention of the youths in the various courts and all that. We have promised in our election manifesto that we will take effective steps to bring out task force and other things in our manifesto.
रहमान खान ने कहा कि इनकी हुकूमत अगर दोबारा इख्तियार में आती है तो अक़लियती तलबा के लिए 1 करोड़ स्कॉलरशिप्स की हद को खत्म करते हुए इस स्कीम को तमाम दरख्वास्त गुजार तलबा को देने के मुताबिक ढाला जाएगा। रहमान खान ने कबूल किया कि अक़लियतों को बैंकों से दिए जाने वाले कर्जों में मुसलमानों को सिर्फ 50% कर्जे दिए गए, जबकि अक़लियतों में मुसलमानों का तनासुब 74% है। के रहमान खान ने एतराफ किया कि कांग्रेस पार्टी ने होने वाले इंतखाबात के लिए मुसलमानों को कम तादाद में टिकट्स दिए हैं, लेकिन इन्होंने इसके लिए ये जवाब पेश किया कि किसी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले मुख्तलिफ उमूर का ख्याल रखा जाता है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। दलित मुस्लिम इत्तेहाद के नजरिए के तहत इलेक्शन में कामयाबी का एक तजुर्बा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद में किया है। एमआईएम ने हैदराबाद के अंबरपेट असेंबली हल्के से शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान शरद को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। शरद को उम्मीद है कि वो पसमानदा और मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर अंबरपेट के मौजूदा बीजेपी एमएलए किशन रेड्डी और कांग्रेस के उम्मीदवार और सीनियर लीडर हनुमंतराव को बाआसानी शिकस्त दे देंगे। एन शरद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले एक अहम स्टूडेंट लीडर समझे जाते हैं। शरद को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की हल्का असेंबली अंबरपेट से अपना उम्मीदवार बनाया है। तकरीबन 2.5 लाख वोटर्स पर मुश्तमिल हल्का असेंबली अंबरपेट में मुस्लिम वोटरों की तादाद तकरीबन 50,000 है। तकरीबन इतनी ही तादाद शेड्यूल कास्ट वोटरों की है। शरद को उम्मीद है कि वो एससी और मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए आसानी से जीत हासिल करेंगे। కానీ మొత్తం ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మూవ్మెంట్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దళిత విద్యార్థులను ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ విద్యార్థుల ఒక ఉద్యమాన్ని గుర్తించి దళిత ముస్లిం కలిసి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చి అక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థికి ఒక దళిత విద్యార్థికి సీట్ ఇచ్చింది ఒక ఎంఐఎం పార్టీ అసద్ గారికి ఈ ఘనత దక్కుతుంది। కాబట్టి మొత్తం ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి దళిత సమాజం మొత్తం ముస్లిం సమాజానికి అలాగే అసద్ భాయ్ కి రుణపడి ఉంటది। ఎందుకంటే అసద్ భాయ్ ఒక్కడే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అలాగే దళిత ఉద్యమాన్ని గుర్తించి మాకు సీట్ ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి मजलिस के उम्मीदवार शरद को अंबरपेट हल्का असेंबली में मौजूदा एमएलए बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी और कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव से सख्त मुकाबला दरपेश है, लेकिन शरद का मानना है कि वो इन दोनों सीनियर लीडरों से किसी भी तरह मुतासिर नहीं है। రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చిన విద్యార్థులకు ఒక్క గడ్డిపూల లాంటి వాళ్ళని పక్కన పెట్టడం మాకు పెద్ద పని కాదు। అందులో భాగంగానే కిషన్ రెడ్డిని గాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హనుమంతరావు గాని ఖచ్చితంగా విద్యార్థుల విజయంగానే పోతాం। గల్లీ గల్లీకి పోతాం, ఇల్లు ఇల్లుకు हल्का असेंबली अंबरपेट से मजलिस बीजेपी कांग्रेस और टीआरएस के चौकोनी मुकाबले में अगर एससी और मुस्लिम वोटरों का इत्तेहाद हो तो शरद की जीत आसान हो जाएगी। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। फिलिस्तीन में वाक़िअ मस्जिद अक्सा को यहूदियों के कब्जे से आजाद कराने और नई नस्ल को क़िबला अव्वल की तारीखी और मजहबी अहमियत से वाकिफ कराने के लिए दिल्ली में जमीयत उलमा और ऑल इंडिया मजलिस मशावरत के इश्तराक से एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में दानिश्वरों ने हुकूमत हिंद से खारजा पॉलिसी में मुस्बत तब्दीली पर जोर दिया। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस मुनाक़द हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा ने शिरकत की। जमीयतुल उलमा की जानिब से क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए मुसलमानों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की गई। शुरका ने बैतुल मक़दिस पर काबिज इजराइल के खिलाफ बुलंद होने वाली हर आवाज के साथ आवाज मिलाने पर जोर दिया। शुरका ने बैतुल मक़दिस की शरई, मजहबी और तारीखी हैसियत और इसराइल की साजिशों पर कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। अभी जो ताज़ा खबरें वहां से आ रही हैं कि 3000 यहूदियों ने हैकल सुलेमानी के लिए कुर्बानी देने के लिए दोशंबा का यानी कल का दिन चुना है। उसके जवाब में हमास तंजीम ने नफीर आम यानी तमाम फलस्तीनियों पे जिहाद के फर्क होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे मंजर में हम हिंदुस्तान में कम से कम नई नस्ल के जज्बात को जो है ये बता सकें कि आगाह कर सके और बेदार कर सकें। जो सूरत हाल है, इसराइल चाहता है कि शहर अल-कुद्स को, जिसको यरूशलेम कहता है, उसको अपना दारुल खिलाफा बनाए, उसकी ये कोशिश है। लेकिन मुसलमानों का जो ताल्लुक है उस शहर से और फिर पूरे फलस्तीन से, वो मजहबी भी है, तारीखी भी है, सकाफती भी है, इसलिए मुसलमान कभी उससे दस्तबरदार हो नहीं सकते।
इस मौके पर हुकूमत हिंद की पॉलिसी में हुई नुमायां तब्दीलियों की भी मजम्मत की गई और उसके आलमी सतह पर होने वाले मनफी असरात से हुकूमत को आगाह करने की कोशिश हुई। दानिश्वरों ने हुकूमत से खारजा पॉलिसी में तब्दीली का भी मुतालबा किया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से हम कह सकते हैं, और पहले भी कहते भी रहे हैं और अभी भी कहेंगे कि वो अपनी इस पॉलिसी को बदले और फलस्तीन की जो हिमायत की जो हमारी बहुत ही पुरानी पॉलिसी है उसको दोबारा अपनाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहुत ही कम कर दे। हम ये नहीं कर दे काट दे, लेकिन एकदम कम कर दे, ये जब तक कि वो फलस्तीनियों के जो जायज मुतालबात हैं जिनको कि सैकड़ों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तायीद हासिल है, खुद हमारे मुल्क की तायीद हासिल है, वो सब जब तक इसराइल नहीं मानता, इसराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। इस मौजू पर भी बात आई कि सरकार की जो पॉलिसी रही है, गांधी जी की, नेहरू की, इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी थी वो फिलिस्तीनियों के हक में थी कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का उनको मिलना चाहिए और यहूदियों का कब्जा गासिबाना है। ये पॉलिसी इस मुल्क की थी, कांग्रेस का यही मौक़िफ़ था और तक़सीम से पहले और तक़सीम के बाद ये कायम रहा। अब जो सूरत हाल नजर आ रही है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, उसका सिफारत खाना मौजूद है, तो ये एक ऐसी बड़ी तब्दीली हुई है कांग्रेस की सियासत में, मुल्क की सियासत में, कि अब जालिमों के साथ ये मुल्क खड़ा हुआ है। फलस्तीन में वाक़े मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से नई नस्ल में बेदारी के लिए तालीमी इदारों, कॉलेजों, मदरसों में इजलास मुनक़द करने और इजराइल की साजिशों को उजागर करने का फैसला किया गया। सेमिनार में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कसीर तादाद में उलमा और मुख्तलिफ दानिश्वरों ने शिरकत की। ETV न्यूज, नई दिल्ली। उधर भोपाल में आज ईसाइयों ने पाम संडे मनाया। ईसाई मजहब के लोग 40 दिनों तक रोजा रखते हैं और ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। लोगों का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम पाम संडे को रोजा खत्म करने के बाद यरूशलेम में दाखिल हुए थे। इस मौके पर भोपाल के चर्च में दुआया इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया। IIT इदारों में मुस्लिम तलबा को दाखिले का अहल बनाने के लिए रहमानी फाउंडेशन की जानिब से मुल्क भर में अहलियती टेस्ट मुनक्किद किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अंजुमन इस्लाम इदारे के जरिए ये इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र भर में अहलियती टेस्ट मुनक्किद किए गए। नांदेड़ के सेंटर से भी दर्जनों तलबा ने शिरकत की। रहमानी का उन्होंने अंजुमन को दिया है वो, और अंजुमन वालों ने उनका एक कालकाटा टेक्निकल कैंपस है, उसके थ्रू ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है टोटल, जिसके अंदर पूरे महाराष्ट्र से 30 बच्चे वो लोग अडॉप्ट करेंगे। उनको फिर फुल्ली उनका स्पॉन्सरशिप उनको मिलेगी और IIT के लिए उनको प्रिपेयर किया जाएगा। थ्रू आउट महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे तकरीबन 200 कहीं 150 ऐसे बच्चे ने उसको अच्छे से अपेयर किया है। एग्जाम देकर हमें बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है, क्योंकि ये एग्जाम के जरिए आगे हमारे मुस्लिम कौम में जो भी तालिब इल्म हिस्सा लेकर इसमें जो भी। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल को नवाबों और तालाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल के एक ऐसे ही गरीब होनहार नौजवान से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो कि साइकिल स्टैंड का माहिर है, लेकिन हुकूमत की हौसला अफजाई का मुंतजिर है। अब्दुर्रहमान नामी साइकिल स्टंटमैन ने छोटी उम्र से ही साइकिल स्टंट का आगाज कर दिया था और आज अब्दुर्रहमान बड़े से बड़े टैलेंट शोज में हिस्सा ले चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, साइकिल स्टंट के जरिए अब्दुर्रहमान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। लेकिन अब्दुर्रहमान और उसके घर वाले माली तंगदस्ती का शिकार हैं। अब्दुर्रहमान, इसकी वालदा और छोटा भाई भोपाल के नूर महल इलाके में वाक़े किराए के एक छोटे से कमरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब अब्दुर्रहमान 2 साल का था, उस वक्त बाप का साया सर से उठ गया। वालदा मुकामी स्कूल में चपरासी का काम करते हुए अपने और अपने बच्चों का पेट पाला करती थी। टीवी पर साइकिल स्टंट्स के शोज देखकर अब्दुर्रहमान को साइकिल स्टंट का शौक पैदा हुआ, लेकिन तंगदस्ती को दोष देकर इसने खामोशी इख्तियार नहीं की और अब्दुर्रहमान ने मेहनत मजदूरी के जरिए पैसे कमाकर अपना शौक पूरा किया। बेटे के जज्बे को देखकर माँ ने भी इसका भरपूर साथ दिया। माँ को उम्मीद थी कि शायद अब्दुर्रहमान के इस टैलेंट की वजह से एक दिन इनकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अब्दुर्रहमान ने दुनिया भर में मध्य प्रदेश और भोपाल शहर का नाम रोशन किया, लेकिन बदले में मध्य प्रदेश हुकूमत ने इसको वो सिला नहीं दिया जो इसे मिलना चाहिए था। मध्य प्रदेश हुकूमत ने न तो अब्दुर्रहमान की तालीम में मदद की और न ही किसी तरह की माली इमदाद की। आज भी अब्दुर्रहमान मेहनत मजदूरी करता है और माँ स्कूल में चपरासी का काम करती है। मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, अब यह है कि मेरी मम्मी मेरा सहारा है। मेरी मम्मी स्कूल में बुआ है, तो मेरी मम्मी करती है जो कुछ करती है। अब थोड़ा मैं बड़ा हो चुका हूँ, बचपन में तो मम्मी कर देती थी, अब मैं तो मेहनत मजदूरी करके करता हूँ, फर्ड बना लिया। अभी किसी का लिंक बुक में नाम आ जाए, कोई जरा सा अच्छा कर लेता तो उसको इतना हाईलाइट कर देते, इतना आगे बढ़ा देते, लेकिन गिनीज बुक में नाम आने के बाद भी इधर नजर नहीं पड़ रही उनकी। ये रिस्पॉन्स करेगी और मेरा एक जगह देगी मुझे बच्चे को सिखाने के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने भोपाल के, मध्य प्रदेश के, इंडिया के बच्चे बहुत आगे जाएं, लेकिन कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई मुझे ट्रैक नहीं दे रहा, जगह नहीं दे रहा बच्चों को सिखाने के लिए। यही उम्मीद थी कि अल्लाह पाक दिन पलट देगा इनके उससे, मगर वो सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं बनी, न कुछ हुआ इसके साथ। हमेशा ये मजदूरी, आज 18 साल हो गए, ये 22वें साल में है, यही मेहनत मजदूरी कर करके अपने शौक भी पूरा करते हैं और घर का भी करते हैं, हम भी करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के गरीब होनहार नौजवानों की भरपूर इमदाद करते हुए इनकी हौसला अफजाई करे ताकि वो तरक्की की नई मंजिलों तक रसाई हासिल कर सके। ETV न्यूज भोपाल। तो खास बात में आज बस इतना ही। अदब।